जम्बू पहु वंकचुलो। अभी दूसरे उसके बाद की कथा है वंकचूल। कहते हैं ना मतलब संसार में जो नियम लिया, मतलब नियम कैसे पालना, मतलब और नियम पालन से मतलब फायदा क्या, ये वंकचुल की कथा में समझेंगे। पेढ़ारपुर नामक नगर था। वहां के राजा श्रीचूल नामक राजा राज्य करते थे। पुष्पचूल और पुष्पचूला नाम के पुत्र और पुत्री थे। पुष्पचूल यौवन अवस्था को पाया और कहते ना मतलब कभी ऐसे गलत मित्र मिल गए, मतलब जिसकी वजह से पूरा जीवन बर्बाद हो सकता है। और वह जुआ जुआरी के साथ मैत्री की और धीरे धीरे बड़ा जुआरी बन गया। मतलब अभी जुआरी बन गया, मतलब जुआ में तो मतलब जीतना कम और हारना ज्यादा होता है। जब हारना ज्यादा हुआ तो क्या कहां से पैसा मिलेंगे, मतलब तो इसके लिए चोरी करना चालू हो गया। मतलब एक गलत आदत कहीं उसके पीछे मतलब पूरा वरघोड़ा को लेके आती है। ऐसे वंकचुल के दृष्टांत में ये मालूम पड़ेगा। मतलब ऐसे बहुत सारे, तो धीरे धीरे चोरी कहाँ करेंगे, मतलब खुद के घर में, मतलब राजा है मतलब पिता, तो राजा के पास तो मतलब जो भी है मतलब उसका भंडारी के पास रहता है, मतलब कोई भी चीज मतलब बिना परमिशन नहीं प्राप्त हो सकती। तो कई लोगों के घर में मतलब चोरी करना चालू हो गया। इस तरह से जब ये मालूम पड़ता है, मतलब लोगों को भी मालूम पड़ता है, क्या करे, मतलब राजा का बेटा ही ऐसा है, मतलब जाके राजा को बोलेंगे तो मतलब क्या करेगा, राजा भी अपने बेटे का पक्ष ही लेगा। मतलब लेकिन राजा बहुत न्यायवान था। मतलब जब लोगों ने मतलब धीरे धीरे ये पुष्पचूल की जगह, ये बहुत टेढ़ा है, मतलब बांका है, इसके लिए इसका नाम वंकचूल करके रखा। और वंकचूल, ऐसे लोग उसको मतलब पुष्पचूल नाम ही भूल गए, मतलब उसका नाम वंकचूल करके बुलाते हैं। लोगों ने फिर भी मतलब जब सहन नहीं कर पाए, मतलब राजा को जाके कंप्लेन की, मतलब आपका जो पुत्र है इस तरह का मतलब लोगों को परेशान कर रहा है, चोरी कर रहा है, मतलब ऐसे ऐसे वस्तु ले रहा है, लेके जा रहा है, मतलब आप कुछ कीजिए। मतलब राजा न्याय प्रिय था, मतलब सुधरने के लिए मौका देते हैं, मतलब एक बार दो बार, मतलब लेकिन जब नहीं सुधरता है, पिता समझ जाता है कि अब इसको मतलब कड़ी सजा देनी है। और कड़ी सजा मतलब उसको बोल दिया कि मेरे देश से बाहर निकल जा, मेरे गांव से बाहर तो निकल जा, मतलब नहीं चाहिए तेरे जैसा, तू इकलौता बेटा है तो क्या हो गया, मतलब मेरे को तेरा वह नहीं चाहिए, क्योंकि जो अयोग्य है मतलब उसका मतलब सहवास नहीं चाहिए। वंकचूल शादी हो चुकी थी, मतलब अपनी पत्नी और बहन को भी मतलब ये भाई के प्रति बहुत अनुराग था। मतलब भाई के बगैर वह रह नहीं सकती, तो बहन भी उनके साथ चली जाती है। मतलब ऐसे मतलब जहाँ भी लोग वगैरह रहते थे, मतलब ऐसी एक पल्ली पे जाता है। मतलब वहां वो पल्ली किसकी थी, मतलब पूरे मतलब चोर लोगों की पल्ली थी। तो वहां जाके पल्ली पति को, वहां जाके लोगों को पूछता है, भाई मुझे यहाँ रहना है, मुझे स्थान मिलेगा क्या। मतलब लोग बोलते कि भाई हमारे पल्ली पति जो है मतलब उसको जाके मिलो, मतलब और वह तुमको स्थान दे सकता है, मतलब क्योंकि हम लोग यह डिसीजन नहीं ले सकते। जाता है पल्लीपति के पास, जाके बोलता है मतलब मुझे यहाँ पे स्थान चाहिए। तो बोलता है ये तू जानता नहीं, ये तो चोरों की पल्ली है, मतलब तू तू राजा का बेटा क्या करेगा। तो बोलता है मैं तो इसमें माहिर हूँ, मतलब मैं हूँ भी बलवान, मतलब और इसमें चोरी वगैरह करने में माहिर हूँ। मतलब ठीक है, मतलब तो रह हमारे साथ करके धीरे धीरे करके, मतलब वह जो पल्लीपति का राइट हैंड हो जाता है। मतलब क्योंकि सब में मतलब उसके बाहों में बल भी था, मतलब और चोरी करने की अलग अलग आइडिया भी थी, मतलब जिसकी वजह से वह जो पल्लीपति था उसका राइट हैंड, पल्लीपति उसको पूछे बगैर कुछ काम नहीं करते थे। धीरे धीरे करके मतलब आगे जाके वह खुद मतलब ये पल्लीपति जब मृत्यु पाता है, मतलब तब यह पल्ली का मालिक
पल्लीपति वो हो जाता है मतलब। और बहुत चोरों के परिवार के साथ वह कहीं कहीं चोरी करने के लिए बहुत बड़ी बड़ी चोरी करने चालू हो जाती है। एक बार ज्ञानतुंग नामक आचार्य विहार करते 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 जा रहे थे मतलब। उस काल ऐसा था मतलब कि चौमासा कोई पहले से नक्की नहीं होता था मतलब। जहाँ पे मतलब जा रहे हो और वहां पे मतलब योग्य स्थान देख के वहीं चौमासा करना है। तो ये ज्ञानतुंग नामक आचार्य आज भी ऐसी परिस्थिति आ गई है मतलब कि जहाँ पे साधु भगवान जो जहाँ है मतलब वहीं पे आजू बाजू में चातुर्मास करना है। तो ये ज्ञानतुंग नामक आचार्य मतलब वर्षा काल चालू हो गया था मतलब। आषाढ़ सुद 14 के बाद साधु भगवान का विहार नहीं होता है। 14 का प्रतिक्रमण के बाद उनका विहार एक स्थान पे उनको 4 महीना तक रहना पड़ता है। तो यहाँ पे आचार्य भगवान जा रहे थे मतलब रास्ते में जा रहे थे और बारिश चालू हो गई मतलब। सोच रहे कहाँ जाना मतलब। तो यहाँ मतलब ये पल्ली नजदीक में दिखाई देती है। तो अपने परिवार के साथ जो भी शिष्य वगैरह के साथ जाते हैं मतलब पल्ली में पहुंच जाते हैं मतलब। एक बार जो बारिश चालू थी मतलब आचार्य भगवान वहां जाके पूछते मतलब कि हमको मतलब यहाँ रुकना है मतलब हम साधु है और हम साधु यहाँ रुकना चाहते हैं मतलब हमको चौमासा एक जगह करना होता है और अभी हम दूसरा गांव पहुंच सकते हैं ऐसी अनुकूलता नहीं है मतलब। तो आप हमें जगह दे सकते हैं हमको बस्ती का दान दो। सब लोग बोलते कि हाँ, वो जो भी वस्ती चाहिए मतलब हमारे जो पल्लीपति है मतलब उनके उनको जाके मिलो मतलब वहां यदि दे सकते हैं तो दे देंगे मतलब। जाके आचार्य भगवान पल्लीपति वंशुल के पास जाते हैं। वंशुल मतलब ऐसे तो खून में संस्कार थे मतलब। एक राजा का बेटा था खून में संस्कार थे। वह कहते मतलब आचार्य भगवान आप खुशी से रहो आपको भोजन पानी वगैरह सब प्राप्त हो जाएंगे उसकी चिंता नहीं करना। लेकिन मेरी एक ही शर्त है मतलब आपको किसी को उपदेश नहीं देना। क्योंकि मुझे मालूम है मतलब जो भी जैन साधु है त्याग का उपदेश देते और त्याग का उपदेश में यह तो चोरों की पल्ली है मतलब। चोरों की पल्ली में यदि ये हमारा ये धंधा त्याग कर देंगे तो खाएंगे क्या मतलब। इसके लिए आपको मतलब रहने की छूट बाकी सब व्यवस्था आपकी हो जाएंगे मतलब। जो जगह चाहिए आपको जो भी चाहिए मतलब वो सब मिल जाएगा। आहार वगैरह भी मिल जाएगा। खाली आपको ये कि मेरी शर्त पालन करनी है मतलब आपको उपदेश नहीं देना है मतलब। गुरु भगवंत बोल रहे कि इसमें कोई वांधा नहीं है मतलब। क्योंकि हमको हमारा हम तो हमारा खुद का स्वाध्याय करते हैं। हमारा अध्ययन चलता है मतलब। यदि आप लोगों को जरूरत हो तो हम मतलब उपदेश देंगे आपको जरूरत नहीं तो मतलब हम उपदेश नहीं देंगे मतलब। तो ऐसे मतलब गुरु भगवंत को वस्ती का दान देता है मतलब ये वंकचूल। और गुरु भगवंत भी मतलब तपश्चर्या कई जब गोश्री के लिए पूछने जाते हैं मतलब आज उपवास है मतलब आज एकासना है मतलब आज आयम्बेल है मतलब ऐसे उनका मतलब तीव्र तपश्चर्या करते रहे मतलब। और साथ में स्वाध्याय अध्ययन जो भी मतलब उनका चलता रहा। जब भी वंशचल चाहता था कोई कावसक कर रहा था कोई साधु भगवंत मतलब अपना स्वाध्याय कर रहे थे मतलब कोई साधु भगवंत अपनी क्रिया कर रहे थे मतलब। और इस तरह से मतलब बहुत ही अच्छी तरह से मतलब चातुर्मास बीत रहा है मतलब। चातुर्मास बीत रहा है। ऐसे करते करते पर्यूषण भी हो गए मतलब पर्यूषण होके दिवाली भी हो गई मतलब दिवाली होके चातुर्मास पूर्ण हो गया मतलब। तब मतलब वंशुल भी जब समय मिलता था मतलब जब जाके उपाश्रय में आके बैठता था और वहां बैठने के बाद यह लोग की क्रिया देख के मतलब उनको बहुत शांति मिलती थी। तो ऐसे मतलब कई इस बार मतलब वह देखता है बस कि कैसा जीवन है इनका मतलब बहुत ही अच्छा श्रेष्ठ जीवन है कुछ मतलब किसी की पंचायत नहीं। कौन आया कौन गया मतलब नहीं इनके पास यह नहीं ये साधु भगवान सही में मतलब ये कितने मतलब शुद्ध जीवन है मतलब। ऐसे करते करते चौमासा पूरा हुआ। चौमासी 14 आई मतलब गुरु भगवंत ने कहा ज्ञानतुंग आचार्य भगवंत ने कहा कि मतलब कल हमारा यहाँ से विहार होगा तो आपने मतलब वस्ती का दान देख के बहुत ही पुण्य उपार्जन किया है मतलब। तो कल हम यहाँ से विहार करेंगे मतलब। ठीक है मतलब मंगचुल भी अपने परिवार के साथ गुरु भगवंत के पीछे मतलब
छोड़ने चाहता है। धीरे धीरे करके मतलब जैसे ही मतलब उसकी सीमा पूरी हुई, एक बाउंड्री पूरी हुई, जहाँ मंगचुल जहाँ का पल्लीपति था, मतलब वो पल्ली का मतलब पूरी बाउंड्री आ गई। गुरु भगवंत बोल रहे कि मतलब देखो मंगचुल, तुम्हारा मतलब जो तुमने जो शर्त रखी थी, हमने शर्त का पूरा पालन किया, 100% पालन किया। मतलब तो अभी मतलब हमने मतलब ये चौमासा पूरा हमारा गया, मतलब कोई उपदेश नहीं दिया। अब कम से कम अभी तुम्हारी सीमा पूरी हो गई, मतलब अब थोड़ा मतलब हमारा उपदेश सुनो। मतलब कोई ना कोई ऐसा नियम लियो, क्योंकि तो हमारा चौमासा सफल होता है। पंक्चुल ने कहा कि मतलब पहली बात तो मैं चोर हूँ, मतलब मैं कभी हिंसा करने से भी मतलब बाज नहीं आता हूँ, मतलब कभी लोगों को मार भी देता हूँ, मतलब और चोरी करना तो मेरा पेशा है। मतलब तो यह मेरा पेशे को बाद नहीं आया, ऐसा कोई भी आप नियम मुझे दो, मतलब तो चलेगा, मतलब मैं नियम लेने के लिए तैयार हूँ। पंक्चुल को गुरु भगवान ने 4 नियम दिए। सबसे पहला कहा कि जिसका नाम पता नहीं है ऐसा फल नहीं खाना, यानी अजानिया फल नहीं खाना। दूसरा मतलब राजा की रानी के साथ, दूसरा मतलब किसी के ऊपर प्रहार करना है, किसी को मारना है, तो एक 5-7 डग पीछे हटना और फिर मारना। मतलब तीसरा, राजा की रानी के साथ वह तुम्हारी पर प्रीति वाली हो तो भी मतलब उसके साथ विषय सेवन नहीं करना। और चौथा, कौवे का मांस नहीं खाना। गुरु भगवान जानते थे मतलब यह जो उसका पेशा है, मतलब उसमें यह सब नियम कोई तकलीफ वाला नहीं होगा। पूछते गुरु भगवान, इसमें तुझे कोई ऐतराज है? मतलब ऐसे 4 नियम मतलब सिर्फ आपको लेने के लिए कर रहा हूं। अचान या फल नहीं खाना, मतलब किसी के पर प्रहार करना है तो मतलब 5-7 डग पीछे हटके, तुमको प्रहार करने की छूट, लेकिन 5-7 डग पीछे हटके फिर करना। तीसरा, राजा की रानी के साथ विषय नहीं करना, मतलब उसका संग नहीं करना। और चौथा, कौवे का मांस नहीं खाना। पंक्चुअल बोल रहा है ठीक है, मतलब लेकिन एक बात याद रखना, मतलब कि जो नियम लिया है मतलब उसको प्राण भी चला जाए फिर भी पालन करना। मतलब वंशुल कहता है ठीक है, मतलब गुरु भगवान आपने जो नियम दिया है, मतलब मैं जीवन भर इसका पालन करूंगा और मतलब मरणांत कष्ट में भी मैं मतलब इसका सेवन नहीं करूंगा। गुरु भगवान तो अपना मतलब हो गया ये चौमासा सफल करके मतलब वहां से आगे बढ़े। मतलब यहाँ पे पंखचूल का जीवन में कैसे कैसे प्रसंग आते हैं। पंखचूल एक बार गांव के बाहर चोरी करने के लिए गया था, दूसरे गांव से मतलब वापस सख्त भूख लगी थी। मतलब तब उस समय पे मतलब अपने साथ में जो साथीदार थे, मतलब उसको कहते जाओ मतलब कोई अच्छे फल लेके आओ। मतलब साथीदार ढूंढते ढूंढते बहुत अच्छे फल दिखाई देते, इतना सुंदर फल थे, मतलब लेके आके मतलब अपने सरदार के पास फल को संवार के मतलब रखते, मतलब सरदार लो खाओ। कौन से फल है ये? मतलब तो बोलते कि ये हमें पता नहीं मतलब कौन से फल है, लेकिन फल बहुत अच्छे लगे, मतलब और सुगंध भी बहुत, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। मतलब इसके लिए हम मतलब ये फल लेके आए, मतलब बहुत अच्छे। मतलब आप अरे फल नाम जान के क्या फायदा है? मतलब हमको तो खाने से मतलब है ना, मतलब भूख लगी है तो खाने से मतलब है। नहीं, वंगचुल बोल रहा है कि नहीं, मैंने नियम लिया है, मतलब जिसका नाम पता नहीं ऐसा फल मैं नहीं खाऊंगा। अरे सरदार, क्या आप भी ऐसे गुरु की बात में आ जाते? मतलब उनको तो काम धंधा होता नहीं है, मतलब और आप भी मतलब उसकी बातों में आ गए। अरे लोग खा लो, मतलब नहीं, अपने नियम में दृढ़ था। मतलब ऐसे हमारी दृष्टि से देखे तो सामान्य नियम था, मतलब लेकिन वह फिर भी अपने नियम में बहुत दृढ़ था। जब फल खाने का बोल रहा है, ये बोला मैं नहीं खाऊंगा, मैं भूखा रहूंगा, लेकिन मैं यह फल नहीं खाऊंगा क्योंकि नाम पता नहीं है। बाकी सब साथीदार बोल रहे कि यार इसमें क्या है, मतलब हम खा लेंगे, मतलब हमारे से भूख सहन नहीं हो रही। मतलब और सब जो भी साथीदार साथ में थे, मतलब उन्होंने फल खाया और तुरंत वहीं का वहीं मतलब
उनका मृत्यु हो जाता है, देहांत हो गया। मतलब फिर मालूम पड़ता है कि यह फल किम्पाक वृक्ष के थे, किम्पाक के फल थे। मतलब संसार को भी यह किम्पाक फल की उपमा दी गई है कि जो यह बख्शता, मतलब ये जो जब खाते हैं मतलब बहुत मीठा रहता है, मतलब सुगंध भी बहुत अच्छी रहती है। मतलब लेकिन वह उसके बाद में उसका विष पूरे शरीर में फैल जाता है और इसके द्वारा व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। गुरु भगवान को याद करते हैं, आज मतलब मेरी जान बचाई है तो मतलब आपके ये नियम ने। अरे कभी आज तक मतलब कभी पूछा नहीं भाई कौन से ला के रखा हुआ खा लिया। मतलब आज ही मतलब गुरु भगवान के नियम की वजह से मेरी खुद की जान बच गई। धन्य है गुरु भगवान, मनोमन नमस्कार करता है मतलब गुरु भगवान को। और ऐसे ही मतलब दिन गुजरते, मतलब दिन गुजरते, रात गुजरती, कई महीने गुजर जाते हैं। मतलब एक बार बहुत ही बड़ी मतलब धाड़ पाड़ के मतलब चोरी करके मतलब करने के लिए गया था। मतलब लेकिन रास्ता भूल गया, वापस आते समय वापस वो भूल गया। मतलब ऐसे तीन तीन दिन बीत जाते। मतलब 3 दिन के बाद मतलब आता है, मतलब घर पे आता है। जैसे ही घर पे आया मतलब देखता है, देख के मतलब उसके रूह रूह में आग लग जाती है। मतलब देखता है तो अपनी पत्नी कोई अन्य पुरुष के साथ सो रही थी। मतलब देख के ही इतना क्रोध आता है, मतलब तुरंत तलवार निकालता है और एक ही झटके में उसका सिर धड़ से अलग कर दूंगा। जैसे ही मतलब ये करके विचार, तब अचानक उसको नियम याद आता है, गुरु भगवान ने नियम दिया था किसी को भी वार करना है, किसी को भी मारना है, मतलब 5-7 डगला पीछे हटना। तुरंत ही मतलब पीछे हटने चाहता है, पीछे हटते हटते दीवार जो पीछे थी मतलब उसके तलवार उसके टकराती है, आवाज आता है जोर से, और जो पत्नी और साथ में सोया हुआ पुरुष जाग जाता है। तो ये पुरुष बोलता है, क्या भैया मतलब आ गए क्या आप? क्या बात है, ये मेरी बहन, मेरी पत्नी के साथ मेरी बहन सोई हुई है, मतलब पुरुष के वेश में। पूछता है, भाई ये सब क्या है, मामला क्या है? मतलब तो क्या बोलते हैं कि एक ऐसे मतलब जो कलाकार लोग आए थे, मतलब लेकिन हमको ऐसे लगा कि वह कलाकार नहीं है, मतलब कोई भी ऐसे हमारी पल्ली पे मतलब लूटने के लिए आए थे। और जब मतलब उन्होंने कहा कि हम सरदार को बहुत ही अच्छा नाटक दिखाएंगे, मतलब तब हमने सोचा कि सरदार नहीं है कहेंगे तो मतलब क्या होगा। तो उसके लिए मैंने कहा कि मतलब जाओ तुम सरदार आ रहे हैं करके बोलो, मतलब और मैंने आपका वेश पहन लिया। मतलब भाई बहन ऐसे भी मतलब दिखने में तो समान होते ही है। मतलब तो इसके द्वारा मैंने आपका वेश धारण कर लिया और मैं और भाभी मतलब जाके जो जो नाटक देखना था वो नाटक देख के मतलब आए। और आके थक के थे, थक इतनी थकान थी कि मतलब अब कपड़े बदलने का मतलब समय नहीं मिला, कपड़े बदलने की इच्छा नहीं हुई। मतलब और सीधे आके मतलब सो गए। मतलब भाई बोल रहा है भला हो, मतलब वो गुरु भगवान का जिन्होंने नियम दिया, पहली बार मेरी जान बची, मतलब और दूसरी बार मेरी प्राण प्यारी ऐसे बहन की जान बची। मतलब नहीं था तो मैं मतलब यदि पहले के संजोग में रहता तो सीधा यह तलवार की वार उसको मतलब 2 टुकड़े में मतलब बदल दे सकता था। तो यह मेरी बहन की और मेरी पत्नी की दोनों की जान बची, मतलब ये एक नियम ने। मतलब उस बात में मतलब कहते हैं ना, मतलब जब व्यक्ति को जीवन में कुछ सच्चा अनुभव होता है, मतलब यह अनुभव के बाद में मतलब उसके जीवन में बहुत ही अच्छी तरह से मतलब परिवर्तन आने लगता है। मतलब परिवर्तन आने लगता है। मतलब दिन रात गुजरते, मतलब अब मतलब यहाँ मंगचुल के जीवन में बहुत प्रकार से मतलब परिवर्तन आने लगा। सोच रहा है कि मतलब अब मुझे मतलब ये चोरी का धंधा, एक एक कहते ना कि एक अच्छा एक नियम आता है जिंदगी में, उसके पीछे त्याग करने की भावना बढ़ती है। मतलब यहाँ या वंगचुल के जीवन में भी ऐसा ही होता है। मतलब वंगचुल के जीवन में ऐसा होता है, मतलब मन में विचार कर रहा है, मतलब अब मतलब मुझे यह चोरी करना अच्छा नहीं लग रहा है। कितने जीवों को मैं तकलीफ दे रहा हूँ, कैसे धन्य है वह साधु का जीवन।
जो 4 महीना यहाँ रहे, किसी को तकलीफ नहीं दी, मतलब हमको भी किसी को भी मतलब कभी ऐसा नहीं कहा कि तुम ये काम कर दो, मतलब कभी नहीं कहा। मतलब वो अपना जीवन, हमारे सेल्फ रिलायंस जीवन था उनका, मतलब कभी भी किसके ऊपर डिपेंड नहीं थे, मतलब इंडिपेंडेंट जीवन था मतलब उनका। धन्य है ऐसा जीवन, मतलब बहुत ही अच्छा श्रेष्ठ जीवन था। मतलब सोच रहा है कि मतलब एक बार बहुत बड़ी चोरी कर लो, मतलब इसके बाद जिंदगी में कभी चोरी करने की जरूरत ही नहीं पड़े। मतलब ऐसा करके अपने सब साथीदारों को इकट्ठा करता है, मतलब कि साथीदारों को कहता है मतलब कि अब मतलब मेरा ये प्लान है, मतलब मुझे ये चोरी का धंधा छोड़ देना है, मतलब और छोड़ने के लिए मुझे मतलब बहुत बड़ी चोरी कर देनी है, मतलब ताकि हमको मतलब जिंदगी भर कोई मतलब कमी ना नहीं रहे पैसों की। तो यह बार मैंने सोचा है कि कोई राजा के वहां जाके मतलब चोरी करता हूँ। अपने साथीदारों को तैयार करता है, मतलब साथीदारों को तैयार करता है, मतलब और तैयार करने के बाद कहता है कि मतलब हम एक नगरी में जाएंगे, वहां जाके राजा के वहीं मतलब ये चोरी करेंगे, मतलब क्योंकि राजा के वहां बहुत सारे रत्न वगैरह होते, सोना चांदी हीरा माणिक मोती होते, मतलब तो उनके वहां चोरी करने से मतलब हमारा जरूर फायदा होगा, मतलब और हमारी जिंदगी फिर कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। इस तरह से मतलब मंगचुल नक्की करता है और जाता है, एक नगरी में जाता है, मतलब जाके वहां जाके पूरी सारी तपास करता है, मतलब राजा का खजाना कहाँ है, मतलब कौन उसके संभाल लेने वाला है, कौन कौन क्या है, मतलब ये पूरा किस वक्त पे चोरी करने जा सकते, ये सारा मतलब वह ध्यान रख रहा है। मतलब और एक दिन ऐसा आता है कि प्लान करता है कि आज की रात को चोरी करनी है, मतलब और उस रात को क्या होता है, मतलब वह अपन वंगचुल के मतलब यह कथा के माध्यम से आगे देखेंगे, कल आगे की क्लास में देखेंगे, क्योंकि हमारा समय भी पूरा होने आ रहा है। तो यह वंगचुल के जीवन में सिर्फ ऐसे नियम, हमारी दृष्टि से तो बहुत सामान्य नियम है, मतलब वह नियम लेने के बाद जीवन में परिवर्तन आता है, और जीवन में कैसे परिवर्तन आता है उसकी बात अगले क्लास में मतलब कंटिन्यू होगी। और यहाँ अपना क्लास का समय भी पूरा हो चुका है, तो यहाँ क्लास स्टॉप करते हैं। दूसरे दिन सवेरे होते ही राजा के सामने उनको पेश किया जाता है, वंगचुल को। वंगचुल को पूछते हैं मतलब तूने क्या किया, मतलब तो बोलता है राजन मैं आया था चोरी करने के लिए, मतलब लेकिन मैंने चोरी नहीं की, मतलब मैंने चोरी नहीं की, मतलब नहीं तेरे ऊपर आरोप है, रानी ने मतलब ऐसा किया, मतलब तो बोलता है कि वह भी गलत है, मतलब मैंने उनके साथ कुछ गलत काम नहीं किया है। बहुत पूछते राजा उनको मतलब वापस क्रॉस एग्जामिन करते, मतलब तूने क्या किया था, वो कैसे हुआ, मतलब ये कुछ नहीं बोलता है। मतलब राजा मन में विचार कर रहा है ये चोर ही है, मतलब कोई महान व्यक्ति है, मतलब ऐसा व्यक्ति के जो कभी, तो जैसे जो चोर लोग रहते हैं मतलब इतने वह होते हैं कि मतलब दूसरे को फंसा देते, लेकिन यह जो भी रानी को फंसाना नहीं चाहता है, वह ऐसा नहीं कहता है कि रानी गलत थी, मतलब वो बोलता है कि मैंने कुछ नहीं किया है, मतलब बस। तो इस तरह से रानी को नहीं फंसाना। राजा बहुत बार पूछते हैं मतलब नहीं जानता है तुझे फांसी की सजा हो सकती है, मतलब मुझे जो भी सजा हो मतलब आप दे सकते हो, मतलब राजा उनको मतलब अपना जो मंत्रणा ग्रह है वहां लेके जाता है। सच बात बता, मतलब क्योंकि तेरी बात मैंने सुनी है, मतलब मैं तो उस समय दरवाजा के पीछे था, मतलब और ये सारी बातें मतलब मैंने सुनी है। अब मतलब मुझे ये बता करके बोलता है कि सच बात बताओ, मैंने रानी को एक माँ की कहा था, मतलब मैंने कहा आप मेरी माँ के समान है, मतलब और आपके साथ मैं कैसे भोग भोग सकता हूँ, और कोई भी नहीं चाहेगा कि मेरी माँ को मतलब तकलीफ हो। मैं ये कुछ भी मैं सच्ची बात बोल के मतलब रानी को फंसाना नहीं चाहता था, मतलब रानी को मतलब आपका उसके पर गुस्सा हो जाओ और आप उसको कुछ तकलीफ दो, ऐसा भी मैं नहीं चाहता था। इसके लिए मतलब मुझे यह जो भी है मतलब आप सजा दोगे, मतलब मुझे मंजूर है। तब बोलते कि मैं सजा सुनाता हूँ, मतलब तू आज से मेरा अंगरक्षक होगा, मतलब तू आज से मेरा अंगरक्षक होगा, मतलब तब मतलब यह बोलता है कि मतलब मेरे साथ मेरे साथीदार कई लोग हैं, मतलब जो लोग चोरी के धंधे में, हम लोग ये अंतिम चोरी के रूप में यहाँ आए थे, मतलब और उनको भी कुछ
ठीक है तू चिंता मत कर, उनको जो भी चाहिए वो मैं दे दूंगा, मतलब उनका जीवन आराम से गुजरेगा, उसकी चिंता मत कर, लेकिन तुझे मतलब मेरे साथ रहना है, तुझे मतलब मेरे अंग रक्षक के रूप में रहना है, मतलब ठीक है, मतलब मैं तैयार हूँ, मतलब ऐसे बलवान था, मतलब राजा का अंग रक्षक बन जाता है, मतलब बहुत अच्छी तरह से राजा की सेवा करता है, मतलब कोई भी युद्ध होता है मतलब राजा वंगचुल को भेज दे, मतलब और वंगचुल मतलब जो भी युद्ध है मतलब वह जीत के आता था, मतलब तो इस तरह से बहुत राजा कभी उसके ऊपर चार हाथ थे, मतलब और यहाँ मतलब उनको एक यह नगरी में एक जिंदास नामक एक श्रावक मित्र हो गया था, हमेशा उनके पास धर्म की बात सुनने जाता था, बहुत अच्छा लगता था उनको, धर्म हमेशा अमृत है, मतलब धर्म की बात से मतलब हमेशा आदमी को आनंद आता है, तो यह जिंदास के पास अपना जीवन पूरा परिवर्तन कर लिया था, एक चोर जो मतलब कितने लोगों को मारने वाला, कितने लोगों को लूटने वाला, आज एकदम बहुत ही अच्छा जीवन जी रहा था राजा का अंगरक्षक के रूप में, और एक बार जो अपना मित्र जिंदास नामक जो श्रावक था उसके साथ दोस्ती में मतलब उसने अपना जीवन का परिवर्तन, रोज परमात्मा की पूजा, रोज मतलब गुरु भगवंत को वंदन, कुछ भी मतलब ऐसे हो जाए, धर्म श्रवण, कभी कभी मौका नहीं मिलता है तो जिंदास के पास जाके कुछ न कुछ सुनने का, मतलब तो इस तरह से उसका जीवन बहुत अच्छी तरह से चल रहा था, मतलब एक बार युद्ध करके आता है, मतलब युद्ध करके इतने सारे घाव मतलब शरीर पे लगे हुए थे, राजा ने कहा कि जो भी हो जाए, राजवैद्य को हुक्म कर दिया जो भी हो, मतलब इसकी जितने भी दवा, कितने भी कॉस्टली दवा है मतलब वह करके भी उनको बचाना है, मतलब वंगचुल को बचाना है, मतलब तब वो बोलते कि ठीक है, मतलब हमारे जो वैदिक शास्त्र में मतलब इसके लिए एक इलाज है, मतलब जो नॉर्मली हम लोग नहीं बोलते मतलब हर एक को, लेकिन आपने कहा है इसके लिए बोल रहे हैं, मतलब इसको जो हम दवाई देते हैं मतलब उसको कौवे के मांस के साथ यदि उनको खिला दिया जाए तो वह बिल्कुल ठीक हो जाएगा, मतलब राजा बोले ठीक है, मतलब तो अभी देर किसकी, मतलब तुरंत ही, मतलब तो बोलता है नहीं नहीं पहले उनको पूछ लो, मतलब वह उनकी तैयारी होनी चाहिए, यह मतलब क्योंकि यह दवाई कौवे के मांस के साथ देनी है, तुरंत ही मतलब उन्होंने वंगचुल के पास जाके कहा कि वंगचुल देख, तू ठीक हो जाएगा, तू एकदम स्वस्थ हो जाएगा, वैद्यराज ने गारंटी दी है, मतलब लेकिन तुझे ये जो दवाई है मतलब उसको कौवे के मांस के साथ खानी है, नहीं राजन, मुझे मतलब सौगन है, मतलब मैं कौवे का मांस खा नहीं सकता हूँ, मतलब मेरी जान चली जाए तो, अरे तू तेरी जान चली जाएंगे, मेरी जान चली जाएंगी, कोई परवाह नहीं, मतलब ये जीवन ही आज नहीं तो कल पूरा होने वाला है, मतलब तो आप मतलब मैं कौवे का मांस नहीं खा सकता हूँ, तो तुरंत ही राजा सोच रहा है कि मतलब यह वंगचुल मतलब अड़ग है, तो यह एक ही व्यक्ति का मान सकता है, वह है जिंदास का, मतलब तो जिंदास आके उसको समझाएगा तो मतलब जरूर यह मान जाएगा, तो जिंदास को मतलब राजा भेजते, मतलब सेवक को भेजते, मतलब जाके जिंदास को बुला के आओ और वंगचुल को समझाना है, मतलब इसके लिए मतलब बुलाना है, जिंदास आता है, मतलब रास्ते में दो स्त्री रो रही थी, मतलब जिंदास ने पूछा कि बहन क्यों आप रो रहे हैं, मतलब अरे क्या करें, आप जिसको समझाने जा रहे हैं वो मतलब वो मर के हमारा पति होने वाला है, मतलब हम देवलोक की देवी आया है, मतलब वो हमको मतलब हमारा पति के रूप में होने वाला है, तो आप उसको समझाने जाएंगे और वो मांस खा लेगा तो उसकी गति नीची गति हो जाएंगी, मतलब तो हमारा पति नहीं बन पाएगा, इसके लिए मतलब हम रो रहे हैं, चिंता मत करो, मतलब मैं उसको कुछ ऐसा नहीं समझा, चिंता चाहता है, मतलब जाके बोलता है, मतलब क्या, वंगचुल उसको बोलता है कि देखो ये मुझे ऐसा करे कि कौवे का मांस खा लो, तुम्हारा नियम छोड़ दो, उसका प्रायश्चित ले लेना, मतलब चिंदास बोलता है देखो नियम मतलब जिंदगी में एक ही बार लिया जाता है, कि जो नियम जिंदगी भर पालन करने के लिए होता है, नियम में जितना हो सके उतना दृढ़ रहना, मतलब ये जीवन तो मतलब हमारा आत्मा तो हमारे मतलब ये शरीर तो नाशवंत है, कई बार ऐसे शरीर प्राप्त हुए, मतलब कई बार हमने ये शरीर छोड़ दिए, मतलब तो इसके लिए ऐसी चिंता मत करना, मतलब जो भी है अपने नियम में दृढ़ रहना, मतलब और ये मनुष्य वो मिला है, तेरा जीवन सार्थक हो जाएगा, मतलब तू जो नियम के लिए अपने प्राण की भी परवाह नहीं कर रहा है, सच में मतलब धन्यवाद है तुझे, मतलब इस तरह से उसको भावना में अंतिम क्रिया कराते हैं, मतलब और अंतिम क्रिया कराते हैं, मतलब जैसे ही मतलब वापस गए, मतलब अंतिम क्रिया करा के बस अभी मैं चाह रहा हूँ तुम अपनी नौकार मंत्र के ध्यान में रहना, मतलब जैसे ही मतलब वापस जाते हैं, मतलब वापस वह जो देवी आती रो रही थी, मतलब
पूछा कि भाई अभी क्या है, मतलब मैंने आपने कहा था कि मतलब उसको कौवे का मांस खिलाएंगे तो उसकी दुर्गति होगी, मतलब लेकिन यहाँ मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं, मतलब अभी आप क्यों रो रहे, मतलब अरे आपने उसको इतना मतलब भाव पे चढ़ा दिया कि वह हमारे जो देवलोक में आने से मतलब बहुत ही ऊपर के देवलोक में गया, मतलब जो दूसरा तीसरा देवलोक में आने वाला, वह मतलब 60वें आत्मे देवलोक में गया, मतलब तो वह हमारा पति नहीं बन सकेगा, इसके लिए हम रो रहे, मतलब इतना गुणी आत्मा हमारा पति के रूप में चाहते थे, वह नहीं। चिंता समझ गया कि इसने मतलब अपना व्रत में जो अड़ग था, मतलब अपने जीवन में भी मतलब बहुत अच्छा हुआ, उसके प्राण चले गए, मतलब और सीधा देवलोक में जाते हैं, मतलब तो इस तरह से यह वंकचुल का दृष्टांत यही बताता है कि व्यक्ति के जीवन में मतलब किसी भी संजोग में जो नियम लिया, मतलब नियम का मतलब पालन अवश्य करना चाहिए। और हम लोग कैसे, मतलब हमारा नियम कैसे, मतलब आज कुछ प्रॉब्लम हो गई, मतलब बोलेंगे कि भाई नियम है कोई वादा नहीं, मतलब ये खा लो, मतलब बाद में प्रायश्चित ले लेना। हकीकत में प्रायश्चित किसका होता है, मतलब जो जानबूझ के किया उसका प्रायश्चित नहीं होता है, जो अनजाने में हो जाए उसका प्रायश्चित होता है। जो भी हम गलत कर लेते, मतलब हमारी ध्यान में नहीं रहता है, या मतलब याद नहीं हुआ या ऐसा कुछ गलत हो गया, उसके वजह उसके बाद में जब याद आता है तब उसका प्रायश्चित होता है। जो जानबूझ के मतलब ठीक है भाई ऐसा नियम है, मतलब तोड़ो उसको नियम को और फिर प्रायश्चित लो, ऐसा कोई होता ही नहीं। तो ये वंकचुल के दृष्टांत से हमको यह समझ में मिलता है कि मतलब मनुष्य जीवन जो मिला है, मतलब यह मनुष्य जीवन एक ही ऐसा जीवन है जिसमें हम व्रत का पालन कर सके। मनुष्य जीवन एक ही ऐसा है कि जिसमें हम अपना नियम का पालन बरोबर कर सकते हैं। बाकी देव गति में यह सब सवाल नहीं उठता है, नरक गति में तो यह मतलब विचार भी नहीं आता। तिर्यंश गति में थोड़ा बहुत देश धर्म होता है, लेकिन वह भी बहुत कम आत्मा को होता है। एक ही मनुष्य गति ऐसी है जिसमें मतलब अपना जीवन में हम धर्म कर सकते हैं, हमारा नियम पूर्ण जीवन होना चाहिए, हमारा व्रत पूर्ण जीवन होना चाहिए। तो इस तरह से वंकचुल जो था मतलब देवलोक का वासी होता है और आगे थोड़े भाव में मतलब अपना आत्मा कल्याण करके मोक्ष में जाने वाला जीव है। तो इस तरह से वंकचुल की कथा यहाँ समाप्त होती है।